कर्म भूमि पर श्रम सबको करना पड़ता है, कर्म भूमि पर श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम सभी को भरना पड़ता है, हम सभी को भरना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, नसीब पे कभी भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। Welcome once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to learn the major use of सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, हेडिंग लिखा हुआ है यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को ही सिंपल पास्ट टेंस कहिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए, दोनों बात बराबर है। तो पहला यूज आप यहाँ से देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। यानी कि वैसा कार्य व्यापार जो बीते हुए समय में समाप्त हुआ हो, उसको किस टेंस में बनाते हैं, उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि पहला आप देख रहे होंगे, आई मेट हिम एस्टरडे, यानी कि मैं उससे कल मिला। कल यानी बीता हुआ कल, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मैं उससे कल मिला। माई ब्रदर बॉट अ कार, मेरा भाई एक कार खरीदा, ये भी बीत चुका है। नंबर 3 यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, हिज फादर, यहाँ देख रहे होंगे हिज फादर डाइड। जी हाँ, हिज फादर डाइड वन डे एगो, यानी कि उसके पिताजी एक दिन पहले मरे। एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर बाकी कहीं नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। रमेश वेंट टू रशिया लास्ट ईयर, रमेश पिछले साल रशिया गया। रशिया यानी कि रूस को रसिया बोलते हैं। आगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नोट में बहुत ही स्पेशल नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि इन प्रकार के वाक्यों में पास्ट डिनोटिंग वर्ड रहता है। पास्ट डिनोटिंग वर्ड का मतलब जो पास्ट सूचक हो, जिससे पता चले कि ये बीते हुए काल में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है। जैसे स्टरडे रहेगा, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। डे बिफोर स्टरडे, यानी कि जैसे कहते नहीं है कि हम लोग परसों मुंबई गए थे, यानी कि परसों मुंबई गए या गए थे, बात बराबर है, यानी कि परसों बीत चुका है। तो इसको इंग्लिश में परसों को, बीता हुआ परसों को डे बिफोर स्टरडे बोलते हैं। लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, ये सब रह सकता है। इसलिए ध्यान देंगे कि ये शब्द हमेशा और हमेशा आपको मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट यहाँ से सेकंड देख रहे हैं, सेकंड यूज है टू डिनोट टू एक्शंस वेयर द फर्स्ट एक्शंस लीड्स इंस्टेंटली टू द सेकेंड सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। यानी कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, जिसमें पहला काम जो है वो तो हो रहा है, लेकिन तुरंत दूसरा कार्य भी हो जाए, तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन ही कॉल्ड मी अ रास्कल आई हेट हिम, जब उसने मुझे दुष्ट कहा, जब उसने मुझे दुष्ट कहा, आई हेट हिम, मैंने उसे मारा। हीट का तीनों फॉर्म सेम होता है, इसलिए ये वर्ब 2 है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब 2 भी है, वर्ब 1 भी है, वर्ब 3 भी है, यानी कि तीनों फॉर्म सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 है ये, When I opened the door, when I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, the cat ran away, तो बिल्ली भाग गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब बिल्ली भाग गई, यानी कि दरवाज़ा खोला ये काम हुआ, तब दूसरा एक्शन हो जा रहा है, बिल्ली भाग जा रही है। नंबर 3 में देखिए, when an action is going on in the past, जब कोई काम पास्ट में जारी हो, एक ठो कोई काम हो जो पास्ट में जारी हो, पास्ट एंड, यहाँ पर एंड बना लीजिए, एंड द सेकेंड एक्शन टेक्स प्लेस, और तब दूसरा कार्य होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग दूसरे कार्य के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग दूसरे कार्य के लिए करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, व्हेन एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, जब बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी हो, तब दूसरी क्रिया उसी समय हो, तब उस दूसरे क्रिया के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, व्हेन शी वाज वॉचिंग टेलीविज़न, व्हेन शी वाज वॉचिंग टेलीविज़न, इसका मतलब हुआ कि जब वह टीवी देख रही थी। कॉमा का मतलब यहाँ तब होता है, इसके बदले देन भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा से काम चलाया जाता है सेंटेंस में। व्हेन शी वाज वॉचिंग टेलीविज़न हर हस्बैंड अराइव्ड, जब वह टेलीविज़न देख रही थी तब उसके पति
पहुँचे, यानी कि देखने का काम उसका जारी है, तभी दूसरा काम हो गया, उसके पति जो थे वो पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से दो कार्य होंगे, एक जारी रहते हैं तभी दूसरा काम हो जाता है पास्ट में, तब हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई होप यू गॉट दिस। मैं ऐसा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आपको ये बखूबी आ गया होगा, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लें और हिंदी वीडियोस को रोक रोक के आप हिंदी भी इसका लिख सकते हैं जो मैं बोला हूँ। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। वैसा कार्य व्यापार जो पास्ट में समाप्त होता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला। माई ब्रदर बॉट ए कार, मेरा भाई एक कार खरीदा। हिज फादर डाइड 1 day अगो, उसके पिताजी एक दिन पहले मर गए। रमेश वेंट टू रसिया लास्ट ईयर, रमेश पिछले वर्ष रूस गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में पास्ट डिनोटिंग शब्द का प्रयोग रहता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे, लास्ट डे या मंथ, या फिर लास्ट ईयर या एगो, एजीओ एगो मतलब पहले होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, यानी कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स रहते हैं। दूसरा है टू डिनोट टू एक्शंस वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली टू द सेकंड, जब दो काम हो रहे हो जिसमें पहला काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाता हो तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं व्हेन ही कॉल्ड मी अ रास्कल, जब उसने मुझे रास्कल कहा। आई हिट हिम, मैंने उसे मारा। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला। द कैट रैन अवे, बिल्ली भाग गई। और ये तो मैं समझा चुका हूँ, तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा 24/7 यानी कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुले हैं। आप बेहिचक कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि मैं इनकी हिनाई क्यों करूं। तो देखिए, गलत गलत होता है, अगर मेरी गलती को आप बता देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं फिर से सुधार करूँगा। आगे हम लोग चौथा यूज़ पढ़ते हैं। चौथा यूज में जैसे हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में रहता है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम में हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्ति करना, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज। तो सिंपल पास्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जैसे कहा जाए कि वह हमेशा लेट आता था, क्या कहा जाएगा, वह हमेशा लेट आता था। ही ऑलवेज केम लेट, वह हमेशा लेट आता था। तो ये क्या है, उसका पास्ट का हैबिट है, ये आदत बना हुआ है कि वह हमेशा देर से आता था। जैसे कहा जाए मैं आई ऑलवेज वेंट ऑन टाइम, मैं हमेशा समय पर जाता था। तो ये बिल्कुल हो गई आपके आदत संबंधी, पास्ट में आदत हो। तो अगर वर्तमान में कोई आदत है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं समय से जाता हूँ, तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो ये समाप्त होता है यहीं पे, इसका मेजर 4 ही यूज़ है। तो इसको आप ध्यान से बिल्कुल 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, बखूबी याद हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, इंग्लिश से लोग कतराते हैं, इंग्लिश में वो पावर है। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं वेयर इंग्लिश नॉलेज इज़ पावर, जहाँ इंग्लिश का ज्ञान ही शक्ति है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए मन लगा के पढ़ें। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे जितना सपोर्ट अगर लेना है आपको, आप ले सकते हैं। और ये वीडियोस ये मत समझिएगा कि केवल इंटरमीडिएट के लिए, ये सारे कक्षाओं के लिए, सारे क्लासेस के लिए अति महत्वपूर्ण है। सो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इसको ज़रूर लिखें। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।